अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे ही दोस्त खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। आज बनाने वाली हूँ मैं स्ट्रीट स्टाइल समोसा और इसकी रेसिपी भी पूरी दूंगी। और साथ में मैंने बनाए थे स्प्रिंग रोल, चने, फ्रूट चाट और मैंने बनाई थी मैक्रोनी, जो मेरे अंदाज़ में बनाई थी। मैं डिफ़रेंट डिफ़रेंट तरीके से बनाती हूँ और आज जो मैंने रेसिपी बनाई है ना मैक्रोनी की, वो भी आप देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले समोसों की तैयारी कर लेते हैं। पहले भी मैंने समोसों की रेसिपी बताई थी और वो भी बहुत चटपटे और मज़े के बने थे। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ समोसे के लिए मैदा, अजवाइन डाली है और नमक डाला है। साथ ही मैं इसमें थोड़ा-सा गुनगुना करके ना घी डालूँगी। अगर आप घी नहीं डालना चाहते हैं तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं या फिर आप डालडा वग़ैरह जो है ना उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से इसको हाथ से अच्छी तरह मसल लिया है और ये जब तक इस तरह से ना हो जाए ना कि मुट्ठी बंध जाए इस तरह से, तब तक आपने ऑयल समझो कि डालना चाहिए। मोवन इतना डालना चाहिए कि इस तरह से बन जाए, ठीक है। तो ये मेरा कहने का मकसद है। इस टाइम ये परफेक्ट मोवन लगा हुआ है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ना हम एक टाइट सा डो लगा देंगे। आटा हमने लगा कर तैयार कर दिया है। अब मैं यहाँ पर जो हम आलू बनाएंगे ना समोसा में भरने का, उसकी तैयारी कर रही हूँ। थोड़े से ऑयल में ज़ीरा डाला है और धनिया डाला है, सूखा साबुत धनिया। तो बस ये थोड़ा सा गर्म हो गया, हल्का सा कलर चेंज हुआ तो 5 से 6 आलू थे मेरे पास उबले हुए, अच्छे से मैश किए हुए, ये हमने डाल देने हैं। और इसके बाद हम डालेंगे मसाले। तो बस फ्लेम मैंने बिल्कुल लो करके रखी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ज़ीरा और जो धनिया है वो जल ही ना जाए। तो मैंने यहाँ पर डाली है 2 हरी मिर्च कटी हुई, ज़्यादा तीखी नहीं है, नॉर्मल तीखी वाली हैं। अब यहाँ पर डाला है 1/4 टीस्पून हल्दी और साथ में 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला है और 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हमने धनिया पाउडर डाला है। 1/4 टीस्पून हमने डाला है गरम मसाला और 1/4 टीस्पून ही हमने डाला है ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर डाला है। ज़ीरे को भून लिया था, ड्राई रोस्ट करके उसे पीस करके रख देती हूँ। बहुत ज़्यादा ये काम आता है। कई जगह कई रेसिपीज़ में अलग अलग आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप दही फुल्कियाँ वगैरह बना रहे हैं उसमें आप भुना ज़ीरा और काला नमक डालकर देखिएगा, एकदम डिफरेंट हो जाएगा। दही भल्लों में भी यूज़ करती हूँ, इस तरह से मैं यहाँ पर भी यूज़ कर रही हूँ समोसे में। और काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं जिनमें भुना पिसा हुआ ज़ीरा मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो बस सारे ही इंग्रेडिएंट्स हमने अच्छी तरह से मिक्स करने हैं और तब तक इन्हें पकाना है जब तक कि मसालों का कच्चापन अच्छी तरह से ख़त्म ना हो जाए। बच्चों को बहुत दिन से डिफ़रेंट डिफ़रेंट चीज़ें पकौड़े बनाकर खिला रही थी, तो सोचा आज इनको समोसे बनाकर खिलाती हूँ, वो भी स्ट्रीट स्टाइल के। तो ये मैं आज जो स्ट्रीट स्टाइल समोसे बना रही हूँ, ये आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे भी बताइएगा कि आपके घर में एक समोसे किस तरह बने हैं। मेरे यहाँ तो बिल्कुल एकदम हलवाई स्टाइल बने थे, बिल्कुल परफेक्ट बने थे। जो बाहर की कवरिंग थी वो इतनी क्रंची थी, एकदम बढ़िया, बहुत मज़े की थी। और यहीं पर साथ में मैंने धनिया डाल दिया। जब समोसे मैं तल रही थी तो बच्चे किचन में आए और इतने खुश हुए, अरे मम्मा वाओ, आपने तो आज समोसे बना दिए, यही वाले समोसे खाने का दिल कर रहा था। इससे पहले मैंने मिनी समोसा की रेसिपी आपके साथ शेयर करी थी, वो भी आप देखिएगा। वो भी बच्चों को बहुत पसंद आए थे। और ये समोसे जैसे मैं कहती हूँ ना, ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें अगर आप बनाते हो, मिनी समोसा मैंने इसीलिए बनाया था कि एक एक बंदा खा ले, 2 बंदा खा ले तो बचता नहीं है। ये वाले समोसे मैंने 8 बनाए थे और यकीन करें सिर्फ़ 3 खाए गए, बाकी ऐसे ही गए हैं। तो ज़्यादा बड़े समोसे ना खाए नहीं जाते, क्योंकि इफ्तार में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और एक-एक 2-2 पकौड़े खा कर के ही जब अपना हाल खस्ता हो जाता है तो इतना बड़ा समोसा तो वाक़ई नहीं खाया जाएगा। तो ये हुआ कि बस हम सब ने ना 3 समोसे घर में खाए गए और बाकी सारे के सारे इधर-उधर ही करने पड़े। तो बस यहाँ पर मैंने 4 पेड़े बना लिए हैं, क्योंकि 8 समोसे बनाने हैं तो 4 पेड़े बनाए हैं। और बिल्कुल बहुत बड़े नहीं बनाने हैं, बहुत छोटे नहीं बनाने हैं पेड़े, मीडियम साइज़ के बनाने हैं। तो यहाँ पर अब हम इसको बेलेंगे। और जो मैं बेल रही हूँ ना, मैंने गोल रोटी नहीं बेलनी है, मैंने थोड़ा-सा लंबे शेप में बेलनी है, ओवल शेप में बेलनी है। तो ये देखिए इस तरह से हम बेलेंगे। और यही तरीका होता है जो हलवाई भी बनाते हैं ना, तो थोड़ा ओवल शेप में ही बनाते हैं। फिर जब ये ओवल शेप में हो जाएगा और हम इसको कट करके समोसे की शेप देंगे तो जो समोसा है वो भी एकदम परफेक्ट शेप लेता है। तो ये देखिए मैं आपको बनाकर बताऊंगी। मैंने मिनी समोसा बनाया ना बताया था अभी 1 हफ़्ता पहले, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। बहुत बच्चे देख करके ना, जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं उनको तो उनका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगेगा, छोटे बच्चों को तो वो तो बहुत खुश हो जाने वाले हैं। यहाँ तो ये नॉर्मल समोसे बना रहे हैं तो बहुत मज़े के बने थे। अब यहाँ पर हमने इस रोटी को आधा बीच में से कट कर लिया है। अब आप चाहें तो यहाँ पर पानी लगा सकते हैं और चाहें तो ना भी लगाएं, अच्छे से प्रेस करके बहुत अच्छे से आपने दबाना है। तो ये देखिए इस तरह से मैं शेप बना रही हूँ। थोड़ा मैं नज़दीक ला के दिखाती हूँ, ये देखिए
और मैं एक समोसा नहीं 2 या 3 समोसे आपको बनाकर दिखाऊँगी, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये देखिए, यहाँ पर जो हमने आलू का मिक्सचर बनाया है, ये हम अच्छे से भर देंगे और अच्छा-सा हाथ से प्रेस करके भरेंगे और इसके बाद हम इसको सील कर लेंगे पीछे से। ये देखिए, इस तरह से आपने एक प्लेट डालनी है और ये इस तरह से आपने प्रेस करते हुए अच्छा-सा चौड़ा-चौड़ा आपने मोड़ना है, बहुत अच्छे से बन जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल अच्छा-सा बन गया। जहाँ से आपको खुला लग रहा है आप उसे अच्छे से प्रेस करके दबा दें, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, बहुत अच्छे समोसे बन जाएंगे। ये देखिए, एकदम परफेक्ट बन गया है। तो अब मैंने ये एक और बना के बताना है आपको। ये देखिए, इस बार मैं पानी बिल्कुल भी नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ कि कहाँ आपने अगर पानी लगाना है तो कहाँ लगाना है। देखिए, इस तरह से आपने पानी अगर लगा रहे हैं तो इस जोड़ पर लगाएं और फिर इसको मिला दें और इस तरह से आपने इसको दबा लेना है। बहुत अच्छी तरह से मैंने प्रेस किया जिससे कि खुले नहीं। और बस ये बीच में होल में हम भर देंगे समोसों का मिक्सचर। अगर आप कीमे के समोसे खाना पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर कीमा भी भर सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं भी आपको चिकन कीमे के या कीमे के जैसे भी होगा, मैं आपको कीमे के समोसे भी बनाना बताऊंगी। बहुत मज़े के बनते हैं भाई, मज़ा आ जाएगा खा करके। तो ये हमने अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है, दबा देना है और जो मसाला है ना उसे भी अच्छी तरह अंदर प्रेस करके रखना है। ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से हमने इसे दबा करके प्रेस करके समोसे तैयार कर लिए। तो बस ये लास्ट रह रहा है, ये आपको और दिखाती हूँ और बस फिर, क्योंकि मैं बार बार इसको इसलिए दिखा रही हूँ कि कई बार ना नहीं समझ में आता कि हमने किस तरह से प्रेस करना है। अक्सर क्या होता है कि अगर ठीक से प्रेस ना हुआ हो ना, तो वो कढ़ाई में जा कर के, जैसे आप लो फ्लेम पर अगर आप फ्राई कर रहे हैं तो वो ज़रूर खुल जाएंगे। और अगर आप फुल फ्लेम पर फ्राई करेंगे ना कि ना खुले, तो फिर वो खस्तापन नहीं आएगा जो समोसे में चाहिए होता है। जो मार्केट में जो समोसे होते हैं ना वो बड़े खस्ता करारे से होते हैं, वो वाला जो है ना नहीं आ पाता फुल फ्लेम पे। तो सीखेंगे तो ये हल्की फ्लेम पर, लेकिन इसको प्रेस आपने अच्छे से करना है जिससे कि समोसे कढ़ाई में जाकर बिल्कुल भी ना खुलें। तो मैंने सारे समोसे तैयार कर लिए हैं और अब हम यहाँ पर कढ़ाई रख रहे हैं। मैंने गहरी कढ़ाई नहीं ली थी, ये फ्लैट टाइप की कढ़ाई थी, लेकिन अब उसमें क्योंकि मुझे दूसरी चीज़ मैंने बना रही थी। अब यहाँ पर खूब सारा ऑयल डाला है और जब तक ऑयल गर्म होता है, मीडियम बिल्कुल लो फ्लेम पर ही मैंने गर्म होने के लिए रखा। तब तक यहाँ पर मैक्रोनी बना रहे हैं। मैक्रोनी मैंने उबालना शायद दिखाना भूल गई, ये कैसे हो गया। तो मैंने अब क्लिप्स चेक करी तो वाक़ई मैंने जो चने उबाले हैं और मैक्रोनी उबाली है वो मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि मेरे ज़हन में ये था कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि आज मैं 2-3 रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मैक्रोनी को मैंने ऑयल में उबाल करके रख दिया था और कल की वीडियो आप देख लीजिएगा मैक्रोनी मैंने किस तरह उबाली। अब थोड़ा-सा ऑयल लेकर मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छी तरह भुना है। उसके बाद पत्ता गोभी यानी कि बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च, इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। और फ्लेम आपकी फुल होनी चाहिए इसमें, क्योंकि ये जो कुकिंग है ये फुल फ्लेम पर बनेगी, क्योंकि अगर सब्जियों का क्रंच ख़त्म हो गया ना तो फिर टेस्ट नहीं आएगा। ये चाउमीन टाइप की मैं बना रही हूँ, हालांकि चाउमीन बच्चे चाह रहे थे लेकिन चाउमीन घर पर नहीं थी। मैंने बच्चों को कहा कि मैं मैक्रोनी बना दूँ, उन्होंने कहा मम्मा वेजिटेबल डाल करके, तो मेरे समझ में नहीं आया वेजिटेबल डाल करके फिर वो सॉस वगैरह में टाइम लगता। मैंने सोचा ये इस तरह से बनाते हैं। तो खैर यहाँ पर अब हमने मैक्रोनी डाल दी है और मैक्रोनी ना थोड़ी सी चिपक गई, क्योंकि जल्दी में ना मैं इसमें जो ऑयल है ना वो हाथ से लगाना भूल गई थी। अब यहाँ पर हमने सोया सॉस डाला है, करीब 1 खाने का चम्मच, और 1 खाने का चम्मच ही मैंने डाल दिया विनीगर। और साथ में यहाँ पर मैं डालूँगी खूब सारा चिली सॉस, ये समझे कि 2 से 3 चम्मच मैंने डाला होगा। तो बस ये हमने डाल दिया और खूब मज़े की चटपटी सी ये मैक्रोनी बनी थी, बच्चों ने खूब इंजॉय किया। अब हमने यहाँ हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है, क्योंकि मैक्रोनी ऐसी भी नहीं चिपकी, क्योंकि ऑयल में जब हम उबाल रहे थे ना, पानी में तो मैंने ऑयल डाल दिया था, तो इतनी ज़्यादा नहीं चिपकी। अगर मैं पानी में उबालते टाइम ऑयल नहीं डालती तो शायद और ज़्यादा चिपक जाती। लेकिन आपने ध्यान रखना है, उबल जाने के बाद ठंडा पानी जब आप तरा दें तो हल्का सा ऑयल का हाथ ज़रूर लगा दें। उससे ना मैक्रोनी है या चाउमीन है या कोई भी पास्ता है वो चिपकता नहीं है, एकदम खिला खिला और बहुत बढ़िया बनता है। और ये देखिए, यहाँ पर हमारी जो मैक्रोनी है ये भी एकदम खिली खिली बनी है। इसको बनाने में कुछ ख़ास टाइम नहीं लगा, क्योंकि सारी कुकिंग हमने उबालते टाइम कर ली थी, मैक्रोनी गल चुकी थी, सब्जियों को हमने गलाना ज़्यादा था नहीं। तो बस हमारी ये मैक्रोनी तैयार हो गई। और दूसरी तरफ हमारा जो ऑयल है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हो गया था, तो मैंने फ्लेम बंद कर दी थी। अब फ्लेम मैंने बंद इसलिए करी थी क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ हॉट ऑयल होगा ना तो जो समोसे हैं वो अच्छे नहीं तले जाएंगे। तो जब आप समोसे डालें बस इतने बुलबुले आने चाहिए,
ऐसा ना हो कि डालते के साथ ना वो एकदम बहुत तेज़ बुलबुले आएँ, बाहर से पूरा जो स्किन है वो ब्राउन हो जाए, तो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं बनते। आपने जब समोसे तलने हैं, कचौरियाँ तलनी हैं, तो आपने सब्र रखना है, काफ़ी टाइम लगता है इनको सेंकने में। और अब थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा कि ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल परफ़ेक्ट हो चुका है, तो मैंने इसमें फिर फ्लेम जला दी थी, फ्लेम ऑन कर ली थी और फ्लेम बिल्कुल लो रखी थी, क्योंकि हमें लो फ्लेम पर ही जो फ्राई करनी है ना, वो लो फ्लेम पर ही करनी है। और ये देखिए ऑयल जो था ना वो इस तरह तली लग गई, क्योंकि ये फ्लैट कढ़ाई थी, थोड़ी-सी ना गहरी वाली जो कढ़ाई होती है उसमें अगर आप फ्राई करेंगे तो एकदम बढ़िया बनेंगे। ये भी बढ़िया बने थे, लेकिन मुझे थोड़ी-सी मेहनत ये करनी पड़ गई थी, हर थोड़ी-थोड़ी देर बाद मुझे स्पून चलाना पड़ रहा था कि इसमें ऐसा ना हो कि एक जगह से ज़्यादा सिक जाए। तो मैं लगातार थोड़ी-थोड़ी देर बाद पलटती रही और ये देखिए मेरे खूबसूरत से समोसे, यकीन करें बिल्कुल बाहर की कवरिंग ऐसी थी कि बिल्कुल हलवाई वाले आप भूल जाएँगे, इतना बढ़िया था। और जो समोसे मैंने अच्छे से प्रेस नहीं करे, तो मैं यहाँ पर आपको रिज़ल्ट दिखा रही हूँ, वो इस तरह से इस ये तो बहुत कम खुले हैं, हल्का-सा खुला है, नहीं तो अगर अच्छे से प्रेस नहीं करते ना तो सारा आलू का मिक्सचर पूरे ऑयल में तैर जाता है। तो आपने अच्छे से प्रेस करना है, चाहे तो आप थोड़ा-थोड़ा पानी लगा लें, उससे अच्छे से प्रेस हो जाएगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा आप चिपकाएँ। जब आप चिपका रहे हैं ना, तो करीब आधा इंच से ज़्यादा आप प्रेस करके चिपकाएँ। ठीक है? तो ये समोसे बिल्कुल नहीं खुलेंगे। और ज़ाहिर है कि हम लोग प्रोफ़ेशनल हलवाई तो हैं नहीं, हम घर में होम कुकिंग करते हैं और होम कुकिंग वीडियोज़ ही मैं आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ। तो बस ये होम कुकिंग वीडियोज़ में भी अगर हम इतना अच्छा से बना लेते हैं ना, तो मज़ा आ जाता है यार। मुझे तो इतना खुशी हुई ना, जब मिनी समोसे बनाए तभी भी बच्चों ने बहुत तारीफ़ करके खाया कि मम्मा ये तो मार्केट में भी नहीं मिलते हैं। लेकिन बच्चे जब मार्केट वाली चीज़ खाना चाहें और हम उन्हें घर में दे दें ना बना कर के, तो बच्चे वाक़ई खुश हो जाते हैं, अगर वो बिल्कुल परफ़ेक्ट बना हो तो। तो ये समोसे एकदम टेस्ट में परफ़ेक्ट थे, एकदम बढ़िया थे, तो बच्चे तो खुश हो गए। हाँ, भले ही उन्होंने थोड़ा-थोड़ा खाया गया, क्योंकि वाक़ई इफ्तार के टाइम ना नहीं खाया जाता है। 1-2 पकौड़ी ले ली, 1-2 पूड़ा ले लिया, समोसा इतना बड़ा देख कर के तो वैसे ही घबरा जाते हैं कि यार इतना बड़ा झिलेगा कैसे? लेकिन बस बच्चों की खुशी के लिए मैंने ये बनाया है, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपके साथ कीमे के समोसे भी शेयर करूँ, लेकिन वो मिनी ही सोचूँगी कि मिनी समोसा बनाऊँ, क्योंकि इतने बड़े-बड़े साइज़ के ना खाए नहीं जाते हैं। अब कल जो है ना, परसों की वीडियो में आपने देखा था कि मैंने इफ्तार बाँटी थी और साथ ही मैंने जो है ना स्प्रिंग रोल भी फ्रेश बनाए थे। तो ये सिर्फ़ 2 बचे थे, क्योंकि स्प्रिंग रोल भी इतने परफ़ेक्ट बने थे। एक बार मेरे कहने से आप ज़रूर ये रेसिपीज़ ट्राई कीजिए, एकदम बढ़िया बनेगी। और इनको भी फ्राई करने का यही तरीका है कि आपने लो फ्लेम पर फ्राई करने, तभी एकदम क्रंची बनेगी बाहर की लेयर ना, एकदम क्रिस्पी और क्रंची। और जो समोसे हैं ना वो क्रिस्पी क्रंची हो जाएँगे तो बेकार हो जाएँगे, उन्हें खस्ता होना चाहिए, उनमें मोवन परफ़ेक्ट डला होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप जब मैदे में मोवन डालें तो एकदम मुट्ठी बंधनी चाहिए, ये ना हो कि खिल जाए, वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो परफ़ेक्ट समझें कि मोवन हो गया। अब यहाँ पर मेरे समोसे भी तल गए, रोल्स भी तल गए, मैकरोनी बन गई। अब चने की ये वाली रेसिपीज़ जो मुझे हमेशा से पसंद आती है, ये इस बार मैंने कम बनाई और सिंपल सी है, कल भी मैंने बताया था, आज फिर दोबारा क्विक सी रेसिपी बताती हूँ। थोड़े से ऑयल में ज़ीरा, हींग डाला, उसमें लाल मिर्च पाउडर थोड़ा-सा भूना, बिल्कुल लो फ्लेम पर। और जब अच्छे से मिर्च का कच्चापन निकल गया, तो हमने यहाँ चने डाल दिए, अच्छे से मिक्स करे हैं और इसमें अब हम डाल देंगे चना मसाला थोड़ा-सा। मैंने होममेड भी आपको बताया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर घर में मैंने कैच मसाला ला कर रखा है, उसको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इस बार मैंने जो रमज़ान की वीडियो है ना, रमज़ान प्रिपरेशन वीडियो, वो मैंने नहीं बनाई, मेरे पास टाइम नहीं था, कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ चीज़ें थी जो चल रही थी, तो मैंने इस वजह से मसाले वगैरह थोड़े-थोड़े ही करके रखे हैं। अब यहाँ पे चना मसाला इस वजह से मैं मार्केट का यूज़ कर रही हूँ। साथ ही आप इसमें अपने पसंद की प्याज़, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, सैलेड, खीरा वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर रोज़मर्रा में मैं प्याज़, टमाटर और हरी मिर्च, हरा धनिया डालती हूँ। तो ये हमारी बहुत अच्छी सी इफ़्तार तैयार हो गई है। मैकरोनी बड़ी मज़े की बनी थी और समोसे भी समझो कि चटखारे लेकर खाए, भले ही बच्चों से 3 ही खाए गए, हम सब ने 3 ही खाए। हस्बैंड ने तो खाए नहीं थे, क्योंकि हस्बैंड थे ऑफ़िस, और जब वो रात को 10:30 बजे आए, वो मैंने उनको वहीं पर इफ़्तार दे दिया था सुबह में। तो बस बच्चों ने एन्जॉय किया। तो बस यही आज की इफ़्तार थी हमारी।
तो अगर आपको मेरी ये इफ्तार वीडियो अच्छी लगी है और समोसे या मैक्रोनी की या कोई भी रेसिपी आपको पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए ना तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा कि आपको मेरी आने वाली वीडियो फ़ौरन मिल जाएंगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।